हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, बड़ी संख्या में समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। अब की बार 400 पार के नारे लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को झारखंड की राजधानी रांची में रोड शो किया। पीएम मोदी ने भारत माता चौक हरमू से रोड शो की शुरुआत की। इससे पहले उन्होंने एयरपोर्ट से निकलने के बाद बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा। काफिले में रांची लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ, भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इसके बाद रोड शो की शुरुआत हुई। काफिला जैसे जैसे अपने निर्धारित कार्यक्रम स्थल रातू रोड चौराहे के करीब पहुंच रहा था, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान लोगों ने अब की बार 400 पार के नारे लगाए। वहीं खुली जीप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को नमस्कार करते हुए जा रहे थे। साथ ही साथ कमल का निशान लिए थे, जो लोगों को दिखाते हुए और मुस्कुराते हुए मतदान की अपील कर रहे थे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रातू रोड चौराहे के पास स्वागत कार्यक्रम रखा गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत ढोल नगाड़े और लोकल डांस के साथ किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला राजभवन की ओर बढ़ा गया। बता दें कि रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार रोड शो किया। जमशेदपुर लोकसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी समीर मोहंती ने भरा नामांकन पर्चा। जमशेदपुर लोकसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी समीर मोहंती ने नामांकन कर लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले नामांकन सभा का आयोजन किया गया। सभा में भी इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए और जनता से समीर मोहंती के पक्ष में वोट करने की अपील की। सभा में राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक मंगल कालिंदी समेत कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को जिताने की अपील की है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने समीर मोहंती की जीत का दावा किया। चतरा लोकसभा सीट से नामांकन करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि गिरफ्तार। इस मामले में हुई गिरफ्तारी। चतरा लोकसभा सीट से नामांकन करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले डीसी कार्यालय परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देर तक चला। अंत में पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। मिली खबर के मुताबिक नागमणि को आचार संहिता उल्लंघन मामले में चतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में वे पिछले 10 सालों से फरार चल रहे थे। झारखंड में गर्मी से मिलेगी राहत। 6 मई से बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश की संभावना। झारखंड में झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 6 मई से झारखंड का मौसम बदल सकता है। झारखंड के कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 7 मई को राज्य के कुछ स्थानों पर और 8 व 9 मई को कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस बहरागोड़ा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया है। इधर मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार को राज्य में सरायकेला खारसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ और गोड्डा जिलों में कहीं कहीं लू चल सकती है। वहीं 5 मई को राज्य के सरायकेला खारसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में भी कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 मई से मौसम का मिजाज बदलेगा और रांची समेत कई जिलों में 6 और 7 मई से आंशिक बादल छाए रहेंगे एवं मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 8 और 9 मई से गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। जमीन और पत्थर के बाद अब आरक्षण लूटना चाहती है कांग्रेस। आपका हक मुसलमानों को देना चाहती है पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। यहां पीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि जमीन पत्थर के बाद अब कांग्रेस आरक्षण लूटना चाहती है। कांग्रेस कहती है कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुस्लिम का है। मोदी कहता है कि संपत्ति पर पहला अधिकार गरीब, आदिवासी, दलित का है। कांग्रेस की नज़र दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, ओबीसी इनके आरक्षण पर डाका डालने का है। इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस को 3 चुनौती दी है।
पीएम ने कहा है कि कांग्रेस लिखित में देश को बताओ कि वो एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण काटकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं देगी। कांग्रेस का कोई नेता इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। पीएम ने कहा है कि कांग्रेस को गुस्सा है कि आज देश भर में सबसे ज्यादा आदिवासी एमएलए बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, दलित एमपी बीजेपी के हैं। राज्यों में दलित एमएलए किसके ज्यादा, वो भी बीजेपी के हैं। कांग्रेस को इस बात का ही गुस्सा है। गरीब, आदिवासी, दलित बीजेपी का समर्थन करते हैं। वे इतने गुस्से में हैं कि आपको मिलने वाला आरक्षण लूटकर मुसलमानों को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। बोकारो जिला निर्वाची पदाधिकारी का जयराम महतो को नोटिस, 7 मई को बुलाया, बढ़ेगी मुश्किलें। बोकारो से जेबीकेएसएस के प्रत्याशी जयराम महतो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बोकारो प्रशासन की ओर से जयराम महतो को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें नोटिस भेजकर 7 मई को बोकारो निर्वाचन पदाधिकारी के पास उपस्थित होने को कहा गया है। गौरतलब है कि 1 मई को बोकारो लोकसभा सीट से जयराम महतो नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। जयराम के नामांकन भरने की प्रक्रिया के दौरान रांची डीएसपी बोकारो पहुंचे, जिसके बाद से चर्चा थी कि जयराम की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि जयराम महतो पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गए। बोकारो के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जयराम महतो को नोटिस जारी किया गया है। निर्वाची पदाधिकारी की ओर से बताया गया है कि 1 मई को जयराम महतो ने गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए 3 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया गया, लेकिन निर्वाची पदाधिकारी को जो समर्पित नामांकन पत्र में उल्लेखित प्रस्ताव में से सभी का हस्ताक्षर संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। इसका सत्यापन आवश्यक है। स्कूल में पीटी के लिए ग्राउंड जा रहा छात्र गस खाकर गिरा, फिर उठा ही नहीं, संदिग्ध मौत। रामगढ़ जिले के एक छात्रावास में रहने वाले 5वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई है। मौत के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस और डॉक्टरों की टीम जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि हर दिन की तरह छात्र सोकर उठे थे। उन्हें पीटी के लिए ग्राउंड में जाना था। ग्राउंड में जाने के दौरान 5वीं कक्षा का छात्र आर्यन गिर गया। छात्र के गिरने के बाद वार्डन और वहां मौजूद छात्रों ने छात्र को पहले झारखंड अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके बाद वे फिर रांची रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम पहुंचे। वहां डॉक्टर ने कह दिया कि इसे सदर अस्पताल ले जाइए, जहां सदर अस्पताल में डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजन अपने होश में नहीं है। मृतक छात्र की पहचान आर्यन कुमार के रूप में हुई है, जो बसंतपुर नीमटोला मांडू निवासी नेहरू कुमार गंजू का बेटा था। वार्डन ने बताया कि हर दिन की तरह सभी छात्रों को समय पर जगाया गया और मैदान में बुलाया गया। इस दौरान बच्चे चलकर, दौड़कर और कूदकर मैदान पहुंचते हैं। इस दौरान आर्यन नीचे गिर गया। उस समय उसकी सांस चल रही थी। हमने उसका जो है हार्ट पंप किया और तुरंत उसे अस्पताल ले गए, जहां सदर अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आर्यन कुमार जो 12 साल का था, वह राधा गोविंद सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के 5वीं क्लास का छात्र है, जो हॉस्टल में रहता था। रांची के इस होटल में चल रहा था देह व्यापार, 8 युवतियां सहित मैनेजर गिरफ्तार। रांची में एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। दरअसल चुटिया थाना की पुलिस ने स्टेशन रोड स्थित होटल ओम और होटल रमन में छापेमारी की है। छापेमारी के बाद दोनों के मैनेजर दीपक सिंह, विकास कुमार, कर्मचारी प्रभु और गुड्डू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा 8 से अधिक युवतियों को भी पकड़ा गया है। युवतियों से पूछताछ चल रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों होटल में देह व्यापार का गोरखधंधा चल रहा है। पुलिस पहले रमन होटल में पहुंची और 4 महिलाओं को पकड़ा गया। इसके बाद ओम होटल में छापेमारी की गई तो मैनेजर विकास, प्रभु, गुड्डू और 4 महिलाओं को पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि दोनों होटल में पिछले कई दिनों से सेक्स रैकेट चल रहा था। कोलकाता से आई युवतियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें ज्यादा पैसा कमाने की बात बोलकर देह व्यापार में लगा दिया गया था, जबकि युवतियों को पैसा कम मिल रहा था। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उन लोगों ने बताया कि इस मामले में और भी कई लोग शामिल हैं। पुलिस सभी को ढूंढ रही है। पुलिस का कहना है कि होटल में छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में अवैध आधार कार्ड मिला है। इसी आधार कार्ड से लोगों को होटल के कमरे में भेजा जाता था ताकि उनकी पहचान नहीं हो सके। पुलिस का कहना है कि इस बात की जांच चल रही है कि होटल के कर्मचारियों ने फर्जी आधार कार्ड कहां से बनवाया था। पुलिस ने होटल से शराब, 1.5 लाख रुपए से अधिक नगद और अन्य सामान बरामद किए हैं। आज 4 मई को पलामू में प्रधानमंत्री मोदी की सभा, 2 लाख लोगों के जुटने का दावा, सुरक्षा में तैनात रहेंगे 3000 जवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से ही 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। पीएम आज 4 मई को पलामू में सभा करेंगे। पलामू के चियांकी हवाई अड्डे पर पीएम जनता को संबोधित करेंगे। पीएम को सुनने के लिए करीब 2 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 3000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। एसपीजी और एनएसजी की टीम भी पलामू पहुंच गई है।
तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सुबह 11 बजे पलामू के चियांकी एयरपोर्ट ग्राउंड में जनसभा के बाद 11:45 पर चियांकी से पलामू हेलीपैड तक रोड शो करेंगे। दोपहर 12:30 बजे गुमला के सिसई जाएंगे, सिसई में जनसभा करेंगे। इसके बाद लोहरदगा हेलीपैड तक रोड शो करेंगे। दोपहर 1:45 पर लोहरदगा से रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद 2:15 बजे से बिहार के दरभंगा रवाना होंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पलामू लोकसभा सीट से प्रत्याशी विष्णु दयाल राम, चतरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी कालीचरण सिंह, पलामू के सभी बीजेपी विधायक समेत पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर सुनवाई आज। बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल नियमित जमानत अर्जी पर शनिवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सुनवाई होगी। मामले में दोनों पक्षों की ओर से लिखित जवाब दाखिल की जा सकती है। पिछली सुनवाई में अदालत ने दोनों पक्षों को मामले में लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हेमंत सोरेन ने जमानत की गुहार लगाते हुए 15 अप्रैल को अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दाखिल की है। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के 75 दिनों बाद जमानत की गुहार लगाई है। वह बड़गाई अंचल जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी से जेल में बंद हैं। पलामू में नक्सलियों का बंकर ध्वस्त, विस्फोटक बरामद, एक महिला हिरासत में। झारखंड पुलिस ने पलामू में नक्सलियों का बंकर ध्वस्त किया है। पलामू पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी का बंकर ध्वस्त किया है। घटनास्थल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियार और आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए हैं। इस दौरान एक महिला को भी गिरफ्तार किए जाने की सूचना है। कहा जा रहा है कि महिला नक्सलियों की मदद किया करती थी। पुलिस ने बंकर से 200 ग्राम बारूद, लैंड माइंस में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक, नक्सली जैकेट, बैटरी और पिट्ठू बैग बरामद किया गया है। गांडे सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अर्जुन बैठा। आजसू पार्टी से इस्तीफा देने के बाद दाखिल किया नामांकन। गांडे में आजसू और एनडीए को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। गांडे से आजसू नेता अर्जुन बैठा ने शुक्रवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। एक सीट में नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में अर्जुन बैठा ने कहा कि वो आजसू पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ पूरे गांडे ने आजसू पार्टी से इस्तीफा दिया है। बातचीत के क्रम में अर्जुन बैठा ने भाजपा पर खुद के उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि आजसू प्रमुख सुदेश महतो के साथ उनका अंतिम बैठक हुआ, जिसमें आजसू प्रमुख ने 2024 के आने वाले चुनाव का हवाला देते हुए भरोसा दिलाया, लेकिन वो भाजपा से मिल रहे उपेक्षा के कारण घुटन महसूस कर रहे थे। लिहाजा वो खुद और गांडे से आजसू की पूरी टीम ने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बातचीत के क्रम में कहा है कि अब जब चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है तो एनडीए और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज कराना ही उनकी प्राथमिकता में है। विज्ञान विषय में खराब रिजल्ट पर जैक अध्यक्ष से मिला एबीवीपी प्रतिनिधिमंडल। झारखंड अधिविद्या परिषद जैक की ओर से 12वीं बोर्ड की परीक्षा में विज्ञान विषय के खराब रिजल्ट के मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल रोहित शेखर के नेतृत्व में शुक्रवार को जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो से मिला। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि रांची जिले में डोरंडा कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, रांची विमेंस कॉलेज, जैन कॉलेज आदि में लगभग 70% विद्यार्थी विज्ञान विषय में असफल हुए हैं। रोहित ने जैक अध्यक्ष से आग्रह किया है कि परिणाम में सुधार कर पुनः परिणाम प्रकाशित कर विद्यार्थियों की समस्या का जल्द समाधान किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। जैक अध्यक्ष ने कहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है। सभी विद्यार्थी स्क्रूटनी के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर फिर भी वे असंतुष्ट नहीं होंगे तो जैक इच्छुक छात्र छात्राओं को उनकी उत्तर पुस्तिका दिखाने में संकोच नहीं करेगा। गिरिडीह में नशे में ऑटो चला रहे ड्राइवर ने 5 लोग को मारी टक्कर, महिला की मौत, 4 जख्मी। गिरिडीह के निमिया घाट इलाके के करमार टोंगरी गांव में ऑटो की चपेट में आने से एक साथ 4 लोग जख्मी हो गए, जबकि एक महिला शांति देवी की मौत हो गई। इस दौरान चारों को डुमरी के राफेल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां चारों का प्राथमिक इलाज के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया है। घटना में मृतक समेत 5 लोग शामिल थे। जानकारी के अनुसार ऑटो चालक शराब के नशे में ऑटो चला रहा था। इसी दौरान चालक ने एक के बाद एक 5 लोगों को ठोकर मार दिया। इस घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ऑटो चालक फरार हो गया। वही ऑटो को पुलिस ने जब्त कर लिया है। गीता कूड़ा और अर्जुन मुंडा को जो वोट देंगे वो मेरे खाते में जमा होंगे, चाईबासा में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को चाईबासा में सभा को संबोधित किया और इस दौरान कहा कि कांग्रेस जेएमएम की सरकार घुसपैठियों को जगह दे रहे हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बंगाल में भी यही हुआ था। लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। जेएमएम सरकार वोट पाने के लिए आंख मूंद कर पाप कर रही है। 13 मई को आपका वोट
झारखंड के विकास और सुरक्षा की गारंटी बनने वाला है। कमल का बटन दबाकर मुझ तक वोट पहुंचाना है। गीता कोड़ा और अर्जुन मुंडा को दिया वोट मोदी को मजबूत करेगा, इनको दिया वोट मुझ तक जाएगा। पीएम ने कहा है कि इनकी सरकार में आदिवासियों की सरेआम हत्या होती है। कांग्रेस भी आदिवासी विरोधी है। आदिवासी का विकास हमारी प्राथमिकता है। हमने जनजातीय मंत्रालय बनाया। एकलव्य विद्यालय का निर्माण यहाँ भी तेजी से हो रहा है। पीएम ने कहा है कि इस देश को लूटने के सिवाय कुछ नहीं किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस और जेएमएम आपसे किस मुंह से वोट मांगने आते हैं। देवघर में गिरफ्तार किए गए 3 साइबर अपराधी इस तकनीक से लोगों को लगाते थे चूना। देवघर में पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी राकेश रंजन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर तीनों साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। बताया कि ये अपराधी फर्जी कस्टमर केयर बैंक पदाधिकारी बनकर आम लोगों को झांसे में लेते थे। इसके बाद उनसे बैंकिंग डिटेल्स प्राप्त कर फर्जी वॉलेट्स ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ठगी करते थे। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि साइबर अपराधी द्वारा फर्जी कस्टमर केयर बैंक पदाधिकारी बनकर लोगों से ठगी की जाती थी। अपराधियों को भेड़वा, नावाडीह और आमतल्ला से गिरफ्तार किया गया है। एसपी राकेश रंजन ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में विश्वनाथ दास 37 वर्षीय ग्राम जो है भेड़वा नावाडीह, सुभाष दास 37 वर्षीय भेड़वा निवासी और शनम कुमार दास 32 वर्षीय ग्राम आमतल्ला भेड़वा निवासी के नाम शामिल हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। बोकारो के मेडिकेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगी आग। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र अंतर्गत होलांचल कॉलोनी स्थित नवनिर्मित मेडिकेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुक्रवार शाम करीब 7 बजे अचानक आग लग गई। आग लगी की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम 3 दमकल गाड़ियों के साथ पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर लगी थी। इस संबंध में बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने कहा है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। तीसरी फ्लोर में बिल्डिंग का काम चल रहा था। मौसम गर्म होने की वजह से अचानक आग लग गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फ्लोर की वायरिंग जल गई है। शनिवार सुबह एक्सपर्ट के मुआयना के बाद ही नुकसान का आकलन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई को हॉस्पिटल का उद्घाटन होना था। इस अग्निकांड के कारण उद्घाटन की तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है। जेपीएससी बैकलॉग नियुक्ति में हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा। जेपीएससी संयुक्त आसैनिक सेवा बैकलॉग प्रतियोगिता 2017 की पुलिस सेवा, कारा सेवा और नियोजन सेवा में नियुक्ति को लेकर पीटी के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आलोक रंजन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने यह निर्देश दिया। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि जेपीएससी ने संयुक्त आसैनिक सेवा बैकलॉग प्रतियोगिता 2017 के तहत 10 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। इसके लिए वर्ष 2024 में पीटी परीक्षा ली गई थी। इसके बाद जेपीएससी ने आंसर की और संशोधित आंसर की जारी किया था, लेकिन दोनों में ही त्रुटि थी। प्रार्थी ने बताया कि इससे प्रतीत होता है कि जेपीएससी द्वारा जारी पीटी का रिजल्ट भी त्रुटिपूर्ण है, इसलिए रिजल्ट को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। प्रार्थी का कहना था कि एक प्रश्न के कारण उसका चयन नहीं हो सका है, इसलिए एक्सपर्ट कमेटी उक्त परीक्षा के रिजल्ट में गलती को सुधार करते हुए उनका चयन करे। हेमंत की गिरफ्तारी वैध थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी। चाईबासा में बोले बाबूलाल मरांडी। चाईबासा में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने भाषण की शुरुआत कोल्हान की धरती पर पीएम का स्वागत करके किया। चाईबासा के मंच से बाबूलाल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी के 2 प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगा। बाबूलाल ने कहा कि 13 मई को यहाँ चुनाव है, हमें चाईबासा और खुंटी लोकसभा सीट से कमल फूल छाप में वोट देकर बीजेपी को जिताना है। मैं कहूँगा कि झारखंड प्रदेश में हम जिनसे लड़ रहे हैं वे झूठ और फरेब फैला रहे हैं, हमें सावधान रहना है। बाबूलाल ने आगे कहा कि झामो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हेमंत सोरेन को ईडी ने गलत मामलों में गिरफ्तार किया है, लेकिन आज हाईकोर्ट ने हेमंत की गिरफ्तारी को वाजिब बताया। राज्य में जो है गड़बड़ किया, सत्ता का दुरुपयोग किया। हमारी लड़ाई उनसे है। कांग्रेस और झामो झारखंड विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं। इनके कार्यकाल में झारखंड नहीं बना। कांग्रेस ने 55 साल राज किया, लेकिन राज्य में बिजली और सड़क नहीं पहुंची। बीजेपी की सरकार बनी, 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बने तो बिजली और सड़कें बनी, गरीबों के भोजन की चिंता की। 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है, गीता कोड़ा और अर्जुन मुंडा को जिताना है। गिरिडीह के बगोदर में सड़क हादसे में एक की मौत। गिरिडीह के बगोदर थाना इलाके के बगोदर साईं मंदिर के समीप शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में रितलाल साहू की मौत हो गई। घटना अहल सुबह करीब 5 बजे की है। एक अज्ञात वाहन रितलाल को टक्कर मारकर फरार हो गया, लेकिन घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी और मृतक को बगोदर ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत
होने की बात कही जा रही है। इस दौरान घटना की जानकारी मिलने के बाद बगोदर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी लेने में जुट गई। जानकारी के अनुसार 56 वर्षीय रितलाल साहू सड़क पार कर दूसरी ओर जा रहा था। इसी क्रम में यह घटना हुआ। इधर पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सरना धर्म कोड नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं, अजय तिर्की। सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे पर कहा है कि झारखंड में आदिवासियों की कई समस्याएं हैं जिनकी मांग सालों से आदिवासी करते रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की समस्याओं का हल निकालने में केंद्र सरकार विफल रही। नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में आदिवासियों से वादा किया था कि अगर वह दोबारा सत्ता में आए तो सरना कोड देश में लागू करेंगे, लेकिन सिर्फ आदिवासियों को वोट लेने के लिए झूठ बोलकर वोट लेकर 12 सीट जीते, लेकिन सरना धर्म कोड लागू करने में विफल साबित हुए। आगे अजय तिर्की ने कहा है कि पेशा कानून CNT एक्ट से छेड़छाड़, आदिवासियों के पलायन पर रोक नहीं लगाई जा सकी, जंगलों को उजाड़कर उद्योगपतियों को सौंपने का काम किया जा रहा है जो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। 400 से अधिक सालों से हो रहे आदिवासी जंगल कटने से बेघर हो रहे हैं। अजय तिर्की ने आगे कहा है कि मध्य प्रदेश, पेशाब कान, मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाना, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल देना जैसे मामले को झारखंड के आदिवासी नहीं भूल सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा सफल नहीं होगा। आदिवासी इस बार उनके बहकाव में नहीं आने वाले हैं। सीपीआई के झारखंड प्रभारी अतुल कुमार अंजान के निधन से पार्टी में शोक की लहर। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव शाह झारखंड प्रभारी कॉमरेड अतुल कुमार अंजान की असामयिक निधन से पार्टी में शोक की लहर है। पार्टी ने 3 दिनों तक शोक की घोषणा की है। साथ ही पार्टी का झंडा उनके सम्मान में झुका गया। पार्टी ने कहा है कि अतुल सीपीआई की बौद्धिक संपदा थे, इसकी भरपाई अगले कई दशक तक नहीं हो सकती है। सीपीआई के केंद्रीय सचिव शाह अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव, कई भाषाओं के जानकार थे। अतुल कुमार अंजान के असामयिक निधन पर राज्य सचिव महेंद्र पाठक और राज्य कार्यकारिणी के सदस्य अजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया है। कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र में चलाया जनसंपर्क अभियान। गांडे विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को जनसंपर्क अभियान चलाया। मौके पर कल्पना सोरेन ने कहा कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद स्थिति काफी बदल गई। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तनाव में थे कि आगे क्या होगा। कार्यकर्ताओं ने मुझसे आगे आने का आग्रह किया। नेता के प्रति उनका प्यार देखकर मैंने सोचा कि जब तक हेमंत वापस नहीं आ जाते तब तक इस कमी को पूरा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं राजनीति में आई। कल्पना ने कहा है कि मैं हेमंत सोरेन से जेल में सप्ताह में एक बार मिलती हूं, लेकिन वह एक मुलाकात मनोबल बढ़ाने और ताकत देने के लिए पर्याप्त है। यह चुनाव एक लड़ाई है, एक प्रतियोगिता है जिसमें हमें झारखंड के विकास की राह पर आगे ले जाना है। झारखंड में 5वें चरण के नामांकन के अंतिम दिन 26 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। शुक्रवार को लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में कुल 41 नॉमिनेशन हुए। वहीं गांडे उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जानकारी दी। झारखंड में 5वें चरण के नॉमिनेशन के अंतिम दिन 26 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया। अब तक 5वें चरण में कुल 172 नामांकन फॉर्म जमा हुए, जिसमें 68 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें चतरा से 31, हजारीबाग से 19 और कोडरमा से 18 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 5वें चरण के स्क्रूटनी की तिथि 4 मई है और नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 मई है। 6 मई के बाद ही 5वें चरण में कितने प्रत्याशी हैं वो साफ हो पाएगा। गोमिया में सॉफ्ट ड्रिंक की दुकान से 62 पुड़िया गांजा बरामद। बेरमो अनुमंडल के गोमिया थाना क्षेत्र के हजारी मोड़ स्थित सॉफ्ट ड्रिंक पानी दुकान से शुक्रवार को बेरमो डीएसपी बीएन सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने दुकान से 62 पुड़िया अवैध गांजा कुल वजन लगभग 200 ग्राम बरामद कर दुकान मालिक जमुना नायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में गोमिया थाना कांड संख्या 42-24 धारा 20B 32B NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में डीएसपी सिंह ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर संभावित ठिकानों पर पुलिस द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और गुप्त सूचना के आधार पर गोमिया थाना क्षेत्र के हजारी मोड़ स्थित एक सॉफ्ट ड्रिंक दुकान पर छापेमारी किया गया, जहां से छोटा बड़ा 62 पुड़िया अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसका वजन लगभग 200 ग्राम है। वही दुकान मालिक जमुना नायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इधर पुलिस द्वारा क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाए जाने से अवैध धंधा करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। पलामू में हाईवा के धक्के से बिजली मिस्त्री की मौत पर हंगामा, 6 वाहन फूके गए। पलामू जिले के चैनपुर रामगढ़
भंडरिया मुख्य पथ पर चैनपुर थाना क्षेत्र के अंधारी ढोड़ा में कमांडर जीप से जा रहे एक युवक को हाईवे ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए स्थानीय लोग उग्र हो गए हैं और आधा दर्जन वाहनों में आग लगा दी। हालांकि इसके आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। सूचना मिलने पर चैनपुर एवं रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने में जुट गई। युवक की पहचान रामगढ़ निवासी फिरोज अंसारी 32 वर्षीय पिता हाजी फारूक के रूप में हुई है। फिरोज बिजली मिस्त्री का काम करता था। फिरोज जिस कमांडर जीप से जा रहा था उसे कभी चलाता भी था। बताया जाता है कि फिरोज अंसारी शुक्रवार की शाम एक कमांडर जीप से रामगढ़ जा रहा था। इसी क्रम में जैसे ही अंधारी ढोड़ा में पहुंचा कि सामने से आ रहे हाईवा ने साइड लेने में फिरोज को चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलने पर फिरोज के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। डंपर की चपेट में आने से 3 वर्षीय बालक की मौत। हाईवे 2 घंटे रहा जाम। गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे के पालाजोड़ी मोड़ के समीप अज्ञात डंपर की चपेट में आने से एक 3 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बालक की पहचान पालाजोड़ी गांव के ही रुपेश हेम्ब्रम पिता नरेश हेम्ब्रम के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि रुपेश हेम्ब्रम घर का इकलौता चिराग था। घटना के बाद उग्र ग्रामीणों ने गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे को करीब 2 घंटे तक जाम कर दिया। सड़क जाम की खबर पाकर बिंदापाथर थाना प्रभारी कुंदन वर्मा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जाम हटाने का प्रयास करने लगे। ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीणों ने वरीय पदाधिकारी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग करने लगे। नाला एसडीपीओ मनोज कुमार महतो, बीडीओ प्रेम कुमार दास, सीओ घनश्याम राम, सर्किल इंस्पेक्टर राजीव सिंह, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो को सूचना मिली तो तुरंत सभी घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया। सरकारी मुआवजा के तहत सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराने की भरोसा दिया गया। प्रशासन के द्वारा तत्काल राहत दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। जोबा मांझी ने मोहनपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में चलाया जनसंपर्क अभियान। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में परिवर्तन की लहर चल रही है। 10 साल के शासनकाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश को महंगाई और भ्रष्टाचार की दल में धकेल दिया। केंद्र सरकार गरीबों की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की हितैषी है। उक्त बातें सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी ने शुक्रवार को मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के सोनुआ, गोइलकेरा, मनोहरपुर और आनंदपुर प्रखंड में जनसंपर्क अभियान के दौरान कही। कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न प्रखंडों के दौरे के क्रम में अपार समर्थन मिलने का दावा करते हुए कहा, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।